तो दोस्तों हमारा यूज़र मैनेजमेंट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और अभी हमारी जो क्लास शुरू हो रही है वो है परमिशंस की, और ये पहली क्लास है परमिशंस की। तो थोड़ी थ्योरी को समझेंगे दोस्तों, और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों परमिशन मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो तीन चीज़ों पे चलती है कि या तो कोई फाइल रीडेबल है, राइटेबल है और एग्जीक्यूटेबल है। रीडेबल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम उस फाइल को पढ़ सकते हैं या फिर उस फोल्डर को अंदर जाके रीड कर सकते हैं, कैट कमांड से किसी फाइल को पढ़ सकते हैं। राइटेबल का मतलब है कि हम वहाँ पे कोई डायरेक्टरी बना सकते हैं उस फोल्डर के अंदर, या फिर किसी फाइल के अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। एग्जीक्यूटेबल का मतलब ज़्यादातर रिलेटेड होता है डायरेक्टरी से ही। उस डायरेक्टरी के अंदर हम इंटर करते हैं तो उसी को एग्जीक्यूटेबल बोलेंगे। जिस डायरेक्टरी के अंदर इंटर नहीं कर सकते वो नॉन एग्जीक्यूटेबल डायरेक्टरी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आती है कि ये जो परमिशंस हैं, रीडेबल, राइटेबल, एग्जीक्यूटेबल, इनकी सबकी अपनी एक वैल्यू दी हुई है। जैसे रीडेबल की वैल्यू दी गई है 4 और राइटेबल की वैल्यू दी गई है 2, एग्जीक्यूटेबल की वैल्यू दी गई है 1। समझ रहे हो? और ये टोटल होता है 7, मतलब 4, 2 और 1, 4 और 3 7। रीडेबल में क्या कर सकते हैं, मैं एक बार आपको फिर से कंफर्म करा देता हूँ। यू कैन लिस्ट डाटा एंड रीड फाइल, यानी कि अगर किसी फोल्डर पे रीडेबल है तो आप ls कमांड यहाँ पे चला सकते हैं और उसके अंदर का जो डेटा उसको लिस्ट करके देख सकते हैं, और फाइल को हम कैट से रीड कर सकते हैं रीडेबल के केस में। राइटेबल की अगर मैं बात करूँ तो यू कैन क्रिएट फाइल, फोल्डर और एडिट डाटा। राइटेबल का सीधा मतलब है यार कि आप रीड तो कर ही सकते हो, अगर राइट कर रहे हो तो रीड तो कर ही सकते हो, फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो उस फोल्डर के अंदर, या फिर फाइल भी क्रिएट कर सकते हो और फाइल के अंदर का जो डेटा उसको भी आप एडिट कर सकते हो। एग्जीक्यूटेबल का मतलब ज़्यादातर डायरेक्टरी से ही है कि आप किसी डायरेक्टरी के अंदर इंटर कर सकते हो अगर आपको एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। अच्छा, अब ये जो परमिशंस मिलती हैं 11 एट्रीब्यूट्स में मिलती हैं। ये एट्रीब्यूट्स कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले आता है डी। जब हम ls-ld करते हैं डायरेक्टरी के केस में, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो मैं ls करता हूँ पहले, और इसमें हमारे पास फोल्डर हैं, सतपाल का एक फोल्डर है, तो ls-ld सतपाल। तो देखो यहाँ पे ये जो परमिशन दे रखी है ना, यहाँ पे भी परमिशन है, फिर यहाँ पे भी है, और एक यहाँ पे भी है, और फिर ये डॉट है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको ये परमिशन दिखती है। डायरेक्टरी के केस में ls-ld करना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ। तो देखो ये डी है जो, ये आपको डायरेक्टरी के केस में ही मिलेगा डी, ये आपको फाइल के केस में नहीं मिलेगा। आर का मतलब रीडेबल है, डब्ल्यू का मतलब राइटेबल है, एक्स का मतलब एग्जीक्यूटेबल है। अब दोस्तों ये जो 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट हैं, ये ओनर की परमिशन है, यानी कि ओनर यहाँ पे रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ये ग्रुप यूजर हैं, ठीक है, इनको रीडेबल की परमिशन तो है और लेकिन राइटेबल की नहीं है, एग्जीक्यूटेबल की है। इसको थोड़ी देर में अभी समझाऊंगा कि एग्जीक्यूटेबल की क्यों दिख रही है आपको दोनों जगह। ये अदर्स की परमिशन है, तो ये 3-3 के होते हैं, 3 3 9 और एक 10, और ये 11वां डॉट होता है, इसलिए मैंने कहा था कि 11 एट्रीब्यूट्स में ये परमिशंस होती हैं। अच्छा जी, तो ये जो अदर्स हैं, अदर्स कौन है? ऑनर को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो सब अदर्स हैं। ठीक है, तो अदर्स को भी रीड की होती है, एग्जीक्यूट की होती है, राइट की नहीं होती है बाय डिफ़ॉल्ट। हम ये हम ये रूट यूज़र के केस में देख रहे हैं, जब एक रूट यूज़र कोई डायरेक्टरी बनाता है तब के केस में हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके आगे आता है ये डॉट। दोस्तों ये डॉट ACL होता है एडवांस परमिशंस के लिए, और यहाँ पे अगर प्लस लगा होता तो यहाँ पे ACL लगा होता, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है तो ACL नहीं लगा होगा यहाँ पे। ठीक है, व्हेन रूट यूज़र क्रिएट्स ए डायरेक्टरी, तब का केस है ये। ठीक है, ओनर हो गया, ग्रुप यूज़र हो गया और रूट हो गया। अगर हम देखें तो ओनर को सारी की सारी परमिशन है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, टोटल हो गया 7, तो इसको बोल सकते हैं हम 7। ग्रुप यूज़र को 5, क्योंकि R और X हैं, X का 1, R का 4, सेम यहाँ पे अदर्स के लिए। तो ये बोल सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो परमिशंस होती है नंबर्स में वो 755 होती है जब कोई रूट यूज़र कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब कोई मुझसे कहे कि यार भाई एक फ़ोल्डर बना दो और उस फोल्डर को आप रीडेबल बना दो। ठीक है, तो दोस्तों एक कंडीशन आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। जब कोई हमको रीडेबल बनाने की कह रहा है तो देखो फाइल के केस में तो ये कैट से चल सकता है, लेकिन दोस्तों अगर
आप एक फ़ोल्डर रीडेबल बना रहे हो तो उसके अंदर आप इंटर करने चाहिए। इंटर करने के लिए वैसे यहाँ पे ls कमांड तो चल जाएगी, लेकिन यहाँ पे cd कमांड नहीं चलेगी। ठीक है, cd कमांड चलेगी कब? जब एग्जीक्यूटेबल आपका फोल्डर होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई आपको रीडेबल बनाने की कहे तो एग्जीक्यूट भी साथ में लगेगा, तभी आप देख रहे हो ना। जब आप किसी फोल्डर को इंटर ही नहीं कर सकते, किसी फोल्डर के अंदर जा ही नहीं सकते, तो फिर उसके अंदर का डेटा सिर्फ लिस्ट करने से आई डोंट थिंक कि कोई पर्पज़ इतना सॉल्व होता है। दैट्स वाई आपको एग्जीक्यूटेबल साथ साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, फोल्डर के केस में आगे भी हम देखेंगे कि फोल्डर के केस में अगर रीड की परमिशन है तो एग्जीक्यूट भाई भी होना चाहिए साथ साथ। अब कहे कोई आपको राइट की परमिशन दे के भैया कोई फोल्डर बना दो, तो दोस्तों यहाँ पे सारी ही परमिशन देनी पड़ेंगी। अगर देखो आप राइट कर रहे हो तो सीधी बात है रीड भी करोगे। ठीक है, सिर्फ आप राइट की परमिशन दे दोगे और वहीं पे एक बात ख़त्म हो जाएगी, तो दोस्तों बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, आपको रीड भी करना पड़ेगा। तो अगर कोई बोले कि राइट की परमिशन दे दो तो इसका मतलब है कि सारी परमिशंस दे दो, RWX। ठीक है, राइट का मतलब ही है, तभी बंदा उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, और राइट में रीड तो आ ही जाता है। तो आई होप आप समझे होंगे कि अगर आपको कोई रीड कहे तो 4 1 लगेगा, और अगर कोई आपको राइट कहे तो 7 की 7 लगेंगी RWX वाली। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब देखते हैं, अब कोई रूट यूज़र अगर कोई फाइल क्रिएट करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको कितनी परमिशंस मिलती है, क्या परमिशंस मिलती है। दोस्तों ये भी सेम ही फॉर्मेट है। यहाँ पे देखो ये स्लैश है, अब ये डायरेक्टरी नहीं है तो ये आपको खाली मिलेगा फाइल के केस में। तो यहाँ पे रीड की परमिशन है और राइट की परमिशन है। एक्स यहाँ से आपको गायब मिलेगा। क्यों मिलेगा गायब? क्योंकि दोस्तों आपको इंटर करना होता है डायरेक्टरी के अंदर, फाइल तो ओपन ही होती है। दैट्स वाई यहाँ पे एक्स की ज़रूरत ही नहीं है। फाइल के केस में एक्स की ज़रूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पे जब रूट यूज़र क्रिएट करेगा ओनर को मिलेगा 6 RW, एक्स की ज़रूरत नहीं है तो 6, और ग्रुप यूज़र को मिलेगा ओनली R मिलेगा। राइट की परमिशन नहीं है, सिर्फ रीड की है। एक्स की ज़रूरत यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि ये फाइल है। तो 4 यहाँ पे अदर्स के लिए है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि रूट यूज़र जब एक फ़ाइल बनाता है तो उसका परमिशन नंबर में कितना होता है, तो आप कहना 644। यहाँ पे भी डॉट लगा हुआ है, ACL यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, प्लस होता अगर लगा होता तो। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप, नॉर्मल यूज़र जब एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है, वैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे फायर करके एक फाइल है, तो मैं इसको एक बार लिस्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने कुछ गलती की है क्या? हाँ, एंटर। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, D नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टरी नहीं है। RW एक बार बड़ा कर देता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे देखो, D इसलिए नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टरी नहीं है। R राइट रीड की परमिशन है। एग्जीक्यूट इसलिए नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टरी नहीं है, ये फाइल है। तो इस तरीके से आपको फाइल मिलती है। ये रूट यूज़र का केस है क्योंकि हम रूट से लॉगिन है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक नॉर्मल यूज़र पे बात आती है कि जब नॉर्मल यूज़र एक एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उसकी डिफ़ॉल्ट परमिशंस क्या होती हैं। तो D तो होता ही आगे डिनोट करने के लिए कि ये डायरेक्टरी है, तो इसको यहाँ पे R तो मिलेगा ही, W भी मिलेगा, X भी मिलेगा, क्योंकि ये ओनर है उस फाइल का। अपने लिए तो सारी परमिशंस ही मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों जब कोई नॉर्मल यूज़र कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उसकी सेम परमिशन यहाँ पे मिलती है ग्रुप यूज़र्स को। ठीक है, ग्रुप यूज़र्स जो होते हैं, कोई ग्रुप उसने बनाया और उसमें कोई यूज़र है तो वो सारी परमिशंस को लेते हैं। उसके अलावा आ गए अदर्स कौन है? सारे लोग सिर्फ ओनर को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक खाली राइट नहीं कर सकते, रीड और एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि डायरेक्टरी है, एक्स तो यहाँ पे आएगा ही। तो कोई पूछे आपसे कि अगर कोई नॉर्मल यूज़र कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उसकी डिफ़ॉल्ट परमिशंस क्या होती है नंबर्स में, तो 775 होती है। सेम वे जब कोई नॉर्मल यूज़र फाइल क्रिएट करता है तो यहाँ पे D नहीं होता क्योंकि फाइल है, R और W मिलेगा, X नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम मिलेगा, जब आप फाइल क्रिएट कर रहे हो या फिर फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, दोनों को सेम मिलेगा। लेकिन अदर्स को सिर्फ रीड की परमिशन मिलेगी, फाइल है तो X यहाँ पे फिर से नहीं दिखेगा आपको। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे यार
कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा ये। मान लो मैं राजा से ही लॉगिन कर लेता हूँ, तो SU स्पेस हाइफन राजा, ठीक है, राजा आ गया। LS करते हैं तो देखो इसने फाइल और फोल्डर दोनों ही बना रखे हैं, तो मैं आपको LS-LD से पहले डायरेक्टरी दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, तीनों परमिशन है ओनर को, और यहाँ पे अगर आप देखो डायरेक्टरी है तो XP में देखने को मिल रहा है। ये डायरेक्टरी का हो गया RWX ये ग्रुप के लिए हो गई, और RX हो गई किसके लिए, अदर्स के लिए, और डॉट लगा हुआ है यानी कि ACL यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें अपने रागा के नाम से, राहु के नाम से एक फाइल है, तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटर करो। देखो दोस्तों, D इसलिए नहीं दिख रहा आपको क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टरी नहीं है, ये फाइल है। R और W मिलेगा, X की ज़रूरत होती नहीं है फाइल में, RW मिलेगा, और यहाँ पे सिर्फ R मिलेगा अदर्स के लिए। ACL यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ डॉट है। सो आई होप आपको ये बेसिक सी थ्योरी समझ आई होगी और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको रीडेबल कहता है तो एग्जीक्यूट भी होगा फोल्डर, ठीक है। राइटेबल कहता है तो तीनों ही चीज़ें होंगी यार, क्योंकि राइट करना है, रीड करना है और एग्जीक्यूट करना है, तो राइट का जब परमिशन आप दोगे तो ये तीनों की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर पार्ट नंबर 2 में। सी यू अगेन।